अगर मैं तुम्हें ये कहूं दैट तुम एवरीडे एक ऐसा ड्रग ले रहे हो अपने बॉडी में जो मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज तुम्हें फीड किए जा रहे हैं उनकी मर्जी से, सो दैट तुम उनके जेब में और पैसा डाल सको, तो क्या तुम ये बात मानोगे? ऑफ कोर्स नॉट। उस ड्रग का नाम है शुगर। हम जानते भी नहीं है दैट हम एवरीडे ऐसी कितनी सारी चीजें खा रहे हैं जिनमें शुगर प्रेजेंट है, जो कि शायद उनमें होना ही नहीं चाहिए। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये एक ब्रेड बनाने की रेसिपी है, एक ऑथेंटिक ब्रेड बनाने की रेसिपी है जो लोग सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं टू मेक ब्रेड, एंड इसमें कहीं पर भी शुगर प्रेजेंट नहीं है। बट तुम आज मार्केट में कोई भी मिलने वाला ब्रेड टॉप द शेल्फ उठाकर देख लो, तुम्हें उसमें शुगर मिलेगा ही मिलेगा, 5 to 10 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स। ये एक केचप बनाने की रेसिपी है, एक ऑथेंटिक केचप बनाने की रेसिपी जिसमें कहीं भी शुगर प्रेजेंट नहीं है। बट तुम मार्केट में जाकर कोई भी केचप की बोतल उठाकर देख लो, उसमें तुम्हें 20 से 25 ग्राम शुगर मिलेगा ही पर 100 ग्राम्स। अब ऐसी हजारों चीजें हैं जिसमें शुगर एडेड है, जिसमें हम ध्यान भी नहीं देते, जैसे वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक, टी वगैरह वगैरह। और इन सारी चीजों में तो शुगर होता ही है इन एनॉर्मस क्वांटिटीज। बट ये सारी कंपनीज हमें इतना सारा शुगर फीड क्यों करना चाहते हैं जानते हो? बहुत सिंपल है। हजारों साल पहले ह्यूमन बॉडी को शुगर इतना आसानी से मिलता ही नहीं था जितना कि आसानी से आज मिलता है। उसे शुगर मिलता था फ्रॉम स्पेसिफिक फ्रूट्स या स्पेसिफिक ट्री सैप्स या फिर ग्रेन्स, एंड एवोल्यूशनरली ब्रेन ने रियलाइज कर लिया था दैट शुगर का मतलब है हाई सोर्स ऑफ एनर्जी, हाई कैलोरी, जो कि बॉडी की नीड होती है कोई भी काम करने में, फंक्शन करने में। तो बॉडी में जब शुगर एंटर करता है तब ब्रेन हाई लेवल्स ऑफ डोपामिन रिलीज करता है, जो कि एक रिवॉर्ड ड्रग है जो इंडिकेट करता है अ गुड फीलिंग इन योर बॉडी, लाइक अ गुड टेस्ट या इंस्टेंट हैप्पीनेस। एंड बॉडी में एक बार जब डोपामिन रिलीज हो जाता है तब इंसान वो एक्शन फिर रिपीट करना चाहता है, बिकॉज इट वांट्स टू गेट बैक टू दैट गुड फीलिंग। हमारी बॉडी उस हैप्पीनेस को फिर से एक्सपीरियंस करना चाहती है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। हम जब भी हमारी फेवरेट आइसक्रीम का एक स्पून खाते हैं, हम कभी भी एक स्पून पर रुकते नहीं, हमें एक स्पून से ज्यादा खाने की लालच हो ही जाती है। दैट इज बिकॉज आवर ब्रेन टेल्स अस दैट यू आर फीलिंग गुड, सो डोंट स्टॉप एन एक्शन दैट इज मेकिंग यू फील गुड, डू इट अगेन। अब ब्रेन के इस एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग का एक बहुत सिंपल रीजन है, एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है दैट हजारों सालों पहले हमारे एंसेस्टर्स की लाइफस्टाइल हमारे आज की लाइफस्टाइल जैसी नहीं थी, कुछ बहुत अलग थी, बड़ी डिफिकल्टी थी, बड़ी टीडियस थी। सो नेचर की यही कोशिश होती थी दैट हम हमारे बॉडी में इनफ कैलोरी स्टोर कर लें दैट कल को जाकर अगर हमें एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ता खाना ना मिले तो हमारे पास इनफ कैलोरी स्टोर हो हमारी बॉडी में, सो दैट हम फंक्शन कर सकें या हम जिंदा रह सकें। एंड शुगर इज हाईली कैलोरी इंटेंसिव, भर भर कर कैलोरीज है उसमें। तो इसीलिए आज मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज हमारे खानों में शुगर डालते हैं, सो दैट हमारा ब्रेन फिर से वो डोपामिन रिलीज करे और हमसे कहे दैट बार बार खाओ, लगातार खाओ, बिकॉज तुम्हें अच्छा लग रहा है। एंड फिर उन कंपनीज का फायदा होता है बिकॉज वी कीप बाइंग दोस प्रोडक्ट्स बिकॉज दे एंड अप गिविंग अस गुड फीलिंग। बट आज हजारों रिसर्चेस की गई है जो बताती है दैट शुगर इज एक्चुअली नॉट योर गुड फ्रेंड, इन फैक्ट इट इज वेरी बैड फॉर यू। ये कुछ साइंटिफिकली प्रूवन प्रॉब्लम्स है दैट आर कॉज्ड ड्यू टू एक्सटेंसिव इनटेक ऑफ शुगर। एंड रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी कॉल्ड द ग्लूकोज रेवोल्यूशन दैट मेड मी रियलाइज दैट शुगर को लाइफ से कम तो करना ही पड़ेगा। सो आई ट्राइड टेकिंग नो शुगर फॉर लास्ट 21 डेज, एंड इस वीडियो में आई टेल यू व्हाट ऑल गुड थिंग्स आई नोटिस्ड इन लास्ट 21 डेज वेयर आई हैड नो शुगर, एंड व्हाट ऑल बैड थिंग्स आई डिड नोटिस इन माय बॉडी व्हेन आई हैड नो शुगर। सो 21 डेज के लिए ये बंद था, ये बंद था, ये बंद था और ये भी बंद था। सिर्फ फ्रूट्स ही मेरे सोर्सेज ऑफ शुगर थे और कुछ भी नहीं। अब मेरी सालों से एक आदत है दैट मुझे लंच और डिनर के बाद कुछ ना कुछ स्वीट खाने का मन हमेशा करने लगता है। एंड फॉर इयर्स आई हैव अ हैबिट ऑफ हैविंग अ स्लाइस और 2 ऑफ चॉकलेट या फिर अ पेस्ट्री या फिर अ कप केक या एक कुकी जो कि घर पर अवेलेबल हो। एंड अगर मैं कभी कहीं बाहर मील कर रहा होता हूँ, सो आई मेक श्योर दैट आई ऑलवेज ऑर्डर अ डेजर्ट आफ्टर अ मील। तो सबसे पहले मैंने अपने घर से और अपने ऑफिस से ये सारे स्नैकिंग डेजर्ट्स आउट कर दिए, बिकॉज अगर वो सामने होंगे ही नहीं तो विल पावर ब्रेक होगा ही नहीं। अब शुरुआत के 2 से 3 दिन तो बड़े ठीक थे बिकॉज मोटिवेशन बड़ा हाई था, बट चौथे 5वें दिन तक मेरी क्रेविंग शुरू हो गई थी एंड आई कुड ओनली सी ऑल द स्वीट थिंग्स इन द वर्ल्ड। बॉडी के हैबिचुअलाइजेशन की वजह से आफ्टर एवरी मील या स्पेसिफिकली डिनर मुझे स्वीट क्रेविंग्स होने लगती थी। एक टाइम पर आई थॉट कि डार्क चॉकलेट ट्राई करता हूँ, बट देन आई सॉ कि उसमें भी बहुत शुगर है, तो आई स्किप दैट टू। आई डिडंट ब्रेक, डोंट वरी, आई वाज इन कंट्रोल। देन 8वें-9वें दिन तक आई वाज प्रीटी नॉर्मल अगेन। मुझे उस इंटेंसिटी की क्रेविंग नहीं हो रही थी 8वें-9वें दिन तक, बट आई वाज स्टिल मिसिंग शुगर। 12वें-13वें दिन तक आई वाज गेटिंग अ फोमो लुकिंग एट माय फ्रेंड्स ईटिंग ऑल द स्वीट थिंग्स। हम जब कहीं बाहर खाने जाते थे, हम ऑफिस में कुछ ऑर्डर करते थे, आई वाज द ओनली वन जिसे डेजर्ट खाने का कोई चांस नहीं मिलता था। अब 19वें-20वें दिन तक आई बिकेम क्वाइट कंफर्टेबल विद द नो शुगर डाइट, एंड आई इवन थॉट टू माई सेल्फ दैट मैं शायद इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर सकता हूँ। बट सैडली 22nd डे पर मेरी क्रेविंग सुपर स्पाइक अप हो गई एंड मेरे सारे फ्रेंड्स आइसक्रीम खा रहे थे एंड आई वाज मिसिंग आउट ऑन इट। सो ऑन 22nd डे आई हैड माई फेवरेट बटरस्कॉच आइसक्रीम। सो हियर आर ऑल द गुड थिंग्स दैट हैपेंड टू मी या आई नोटिस्ड इन माई बॉडी एंड माई माइंड इन लास्ट 21 डेज। द फर्स्ट इज मेरी आफ्टरनून लेथार्जी ऑलमोस्ट 0 हो गई थी। पहले लंच के बाद आई यूज्ड टू फील वेरी लेजी। खाना खाने के तुरंत बाद मुझे नींद आने लगती थी, मे बी बिकॉज मेरी बॉडी उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए मुझसे रेस्ट डिमांड करती थी। बट फॉर लास्ट 10 डेज आई डिडंट एक्सपीरियंस दैट, या फिर एटलीस्ट उस इंटेंसिटी के साथ। अब मेरा असम्पशन ये है दैट बिकॉज मेरे बॉडी में वो हाई ग्लूकोज स्पाइक्स नहीं हो रहे थे, बिकॉज आई वाज नॉट कंज्यूमिंग एनी शुगर, मेरे बॉडी ने एक बेटर वे डिराइव कर
लिया था टू डाइजेस्ट द ग्लूकोज। अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन फॉर इट, बट ग्लूकोज रेवोल्यूशन बुक में भी इसी चीज के बारे में बात की गई है, अबाउट द हाई ग्लूकोज स्पाइक्स दैट द शुगर कॉजेज इन योर बॉडी। द सेकंड इज मेरे स्किन पर पॉप होने वाले व्हाइट हेड्स और पिंपल्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए, अभी भी हैं थोड़े बहुत, बट दे आर क्वाइट लेस देन व्हाट आई हैड अ मंथ अगो, एंड आई आल्सो फील दैट माय स्किन लुक्स क्वाइट मोर हाइड्रेटेड देन बिफोर। नाउ हियर इज द कूल पार्ट, माय बॉडी फैट परसेंटेज जो कि मैंने चैलेंज के पहले मेजर किया था वाज 18.9%, बट 21 डेज के बाद आफ्टर द चैलेंज माय बॉडी फैट वाज 18.2% विदाउट एनी चेंज इन डाइट एक्सेप्ट द शुगर थिंग। मेरा सबक्यूटेनियस फैट वेंट फ्रॉम 17% टू 16.3%। सबक्यूटेनियस फैट वो होता है जो कि तुम्हारे स्किन और तुम्हारे मसल्स के बीच में होता है। इट इज द फैट दैट इज मोस्टली विजिबल इन योर बॉडी, लाइक फेस फैट या फिर आर्म्स फैट या चेस्ट फैट। एंड आई ऑल्सो लॉस्ट 1.2 kgs इन लास्ट 20 डेज, एंड इन सब के बावजूद माई मसल मास वॉज स्टिल क्वाइट हाई, उसमें ज्यादा लॉस नहीं हुआ। एंड मैंने एक और चीज नोटिस की दैट मुझे ब्रेन फॉग होना बिल्कुल बंद हो गया था इन लास्ट 10-12 डेज। पहले मॉर्निंग्स में या फिर लेट इवनिंग्स में आई यूज्ड टू फील अ सुपर लैक ऑफ फोकस या फिर मेंटल टायर्डनेस, जो कि पिछले एक हफ्ते से मैंने बिल्कुल नोटिस नहीं किया है। एंड मेरा हेयर फॉल इज ऑल्सो क्वाइट लेस। बट इन सब के अलावा आई ऑल्सो नोटिस दैट आई वॉज मच मोर क्रैंकियर देन यूजुअल। मैं बहुत जल्दी चिढ़ने लगा था, एंड आई ऑल्सो गॉट सम प्रिटी वियर्ड मूड स्विंग्स इन द मिडल ऑफ द चैलेंज। अब आई डोंट नो ये शुगर की वजह से था या नहीं, बट आई हैव नोटिस्ड दैट ईटिंग शुगर मेक्स मी instantly happy, maybe because of the instant dopamine release, but I know that's bad too. So in a nutshell, ये सारे मेरे observations थे for last 21 days of having no sugar. So बहुत सारे benefits तो थे of course, but I really like sugar, really love sweet food. So मैं अपना इतना will power खर्च कर अपने आप को daily रोकना नहीं चाहूँगा from eating something that I really like. But surely I'm going to reduce it drastically from my life after this challenge. पहले I was mindless about my sugar consumption, but now I've become very particular about how much sugar I intake. So in 21 days के बाद zero sugar तो नहीं, but I'm surely consuming 70 to 80% less sugar than what I was doing before. I hope तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो and तुमने surely इसमें से कुछ सीखा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो and subscribe the channel if you want to see more such good videos. Thank you so much for watching. This is Sohail here signing out. See you in the next video.